वेलकम टू आवर चैनल। मैं प्रवीण, आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कौन कौन सी लाइसेंस रिक्वायर्ड होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए आपको कौन कौन सी लाइसेंस रिक्वायर्ड होती है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ कंपनीज वी कैन यूज और वी कैन फॉर्म फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। आप कोई भी तरीके का कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड 1 पर्सन कंपनी, या फिर लिमिटेड कंपनी हो। आप किसी भी तरीके की कंपनी फॉर्म कर सकते हो, जो कि हम पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आपने कंपनी फॉर्म कर ली है, समझ लीजिए आपने प्रोप्राइटरशिप या किसी भी टाइप की कंपनी फॉर्म कर ली है, तो उसके आगे आप क्या करेंगे। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड, लेट्स से आपने प्रोप्राइटरशिप कंपनी फॉर्म की है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग फिर आप GST निकालेंगे, GST रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। GST रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपको जो बैंक से चेक मिलेगा उस पर आपकी कंपनी का नाम प्रिंटेड होगा। ये चीज़ें आपको लगेंगी आगे के जो रिक्वायर्ड लाइसेंस है उनको ऑब्टेन करने के लिए। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए तो उसके लिए बैंक सर्टिफिकेट लगेगा या फिर कैंसल चेक लगेगा। तो दोस्तों, पहला जो लाइसेंस है मेन, वो लाइसेंस नहीं, ये कोड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि हमें मिलता है DGFT से। DGFT जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इंडिया की अपेक्स बॉडी है जो हमें लाइसेंस इशू करती है। ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं DGFT की। इस पे हमें IC कोड के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। IC कोड, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं होता है और ये वैलिड होता है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कैम्स को अवॉइड करने के लिए IC कोड को डीएक्टिवेट करना चालू कर दिया। इसका मतलब ये है, अगर आप साल में एक बार KYC अपडेट नहीं करते हो तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। IC कोड आप DGFT की साइट से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अगर हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देंगे, आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे उसमें। DGFT से आप लाइसेंस ले लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फिर आप कौन से प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो लाइसेंस कैसे हैं, जैसे फूड, अगर आप फूड कमोडिटी में डील करते हैं तो फूड लाइसेंस लगेंगे, FSSI। और क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लगेगा, फूड लाइसेंस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। अगर आप लोकली छोटा शॉप चला रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, लेकिन जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है। और अगर आप एग्रो कमोडिटी में डील कर रहे हैं तो आपको अपेडा का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड को प्रमोट करता है इंडिया में। ये एक चैम्बर है, या कह सकते हैं गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है जो इस काम के लिए बनी हुई है कि उनको सिर्फ एग्रो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। फिर अगर आप कॉफ़ी बोर्ड या टी बोर्ड के लिए जा सकते हैं, अगर आप इन प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आप इनके मेंबरशिप ले सकते हैं। और या तो आप FIO का डायरेक्ट मेंबर ले सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपके किसी भी RCMC से कवर नहीं होगा वो आपको FIO के RCMC में कवर हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं DGFT की साइट से। इसके लिए आपको इस पोर्टल पे जाके अपने लॉगिन ID क्रिएट करने पड़ेंगे, और आगे के प्रोसेस जैसे जैसा इसमें आएगा उसके हिसाब से आपको करने पड़ेंगे। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, नॉर्मली अगर आप चालू करना चाहते हैं, आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए और एक GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और दूसरा
आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।